अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीम नज़ीर है। वेलकम टू अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। आई एम गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी 2. First of all, we will going to start our this subject with the topic of hypothesis testing. So let's start this chapter. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। हाइपोथेसिस इज़ ए इन्फॉर्म्ड गैस। ये एक गैस होता है और इन्फ्रेंस कोई नतीजा या सपोजिशन या कोई ऐसा ख्याल और टेंटेटिव जनरेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट, और किसी भी हकीकत का एक गैर नुमायां जो फैक्ट होता है या गैर नुमाया ख्याल जो होता है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि हम इन एक सजेशन देते हैं, समझ लो एक ऐसी सजेशन देते हैं जो कि या इन्फॉर्म्ड गैस हो सकता है या कोई कंक्लूजन हो सकता है, इन्फेरेंस हो सकता है, सपोजिशन हो सकती है, कोई टेंटेटिव जनरेशंस हो सकती हैं या किसी भी हकीकत पे मबनी कोई बात हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। A hypothesis is an informed guess, inference or supposition, tentative generation as to existence of some fact, condition or relationship relative to some phenomena which serve to explain such fact as already are known to exist in a given research and to guide the search for new truth. अब इसमें क्या बात बताई है कि हम जो पुरानी सर्चेज हुई हैं, जो पुराने ख्यालात पेश किए गए हैं साइंसदानों ने, उससे हम कोई नया ख्याल जनरेट करें, इसको भी हाइपोथेसिस बोलते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक कोई बात है, उसको पुराने साइंसदान ने इस अंदाज से बताया है कि आपने जब वो चीज़ पढ़ी है, आपको उसके अंदर आपके माइंड के अंदर कोई क्रिएटिविटी उसके रिगार्डिंग आई है, आप उसको हाइपोथेसिस की फॉर्म में दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर उस पुराने साइंसदान ने ये बात की है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ी मॉडिफाइड बात कर रहा हूँ। तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओल्ड रिसर्च होगी, इसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक ऐसा गैस होता है, ऐसी बात होती है, ऐसी सजेशन होती है या ऐसे कोई फैक्ट होते हैं जो पहले से तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पर आपने उसमें क्रिएटिविटी लाई होती है, इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली आपका एक ऐसा सोशल, मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च का बेसिक यूनिट है। ये जितनी भी आपकी वर्ल्ड में रिसर्चेज होती हैं, स्पेशली जो सोशल सर्च है, आपकी मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें हाइपोथेसिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इफ़ अ क्लियर, सिंपल, स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैज़ डेवलप्ड, इट अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द रिसर्च वर्क हैज़ कम टू एन एंड। अगर हमें कोई एक साफ, सिंपल और बिल्कुल स्पेसिफिक मतलब एक्यूरेट किस्म का हाइपोथेसिस जनरेट करने में हम कामयाब हो गए हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो रिसर्च का आधा बोझ था वो कम हो गया, मतलब एक चौथाई जो बोझ है वो कम हो गया। ठीक है। जो हाइपोथेसिस है वो आपकी जो रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं रिसर्च करने से पहले, वो आपके पास क्लियर है, डेफिनेट है, सिंपल है, स्पेसिफिक है, तो आपकी रिसर्च का जो एक चौथाई काम है वो समझो हो गया। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन सोशल एंड मेडिकल साइंसेज रिसर्च इज़ बीइंग स्टडीड बिलो। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंस है इसकी। हाइपोथेसिस एक्ट एज ए गाइड। अगर किसी का एक्यूरेट हाइपोथेसिस है वो हमें गाइड प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ investigators eye in seeking answer to tentatively adopted generalization। समझो एक हाइपोथेसिस, एक जो रिसर्च करने वाला है उसकी आंख है। ये आंख किस तरह है
कि अगर किसी के सामने ये हाइपोथेसिस पड़ा होगा, उस हाइपोथेसिस को देख के ही वो आगे रिसर्च को कंटिन्यू करेगा। रिसर्च कंटिन्यू करेगा तो वो अपने मुद्दे से या अपने पॉइंट से डेविएट नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरी रिसर्च कहती है कि 45 साल बूढ़े को ओस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है, तो मेरा ये जो लाइन है कि और 45 साल की उम्र के लोगों को, बुज़ुर्गों को क्या हो रहा है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो ये एक जो लाइन है, ये जो ऑब्जेक्टिव बना है मेरे जहन में, ये क्या है कि ये मुझे अपनी जो मकसद है उससे हटने नहीं देगा। ठीक है, इट फोकसेस रिसर्च विदाउट इट लाइक ए रैंडम एंड एमलेस पाथ। अगर किसी के पास कि कोई रिसर्च करना शुरू हो गया है पर उसकी रिसर्च का कोई हाइपोथेसिस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि वो दीवारों में टक्करें मार रहा है, वो इर्द गिर्द फिर रहा है, पर वो कोई एक डेफिनेट ट्रैक के ऊपर चल नहीं रहा। ठीक है, आपको किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए एक गाइडेड पाथवे की ज़रूरत होती है। अगर आप बगैर गाइडेंस के, अगर आप बगैर डायरेक्शन के आप मेहनत करना शुरू कर दें, तो वो इसी तरह हैं जैसे एक मॉलिक्यूल को हम किसी कंटेनर में बंद कर दें और वो अपना चारों तरफ कंटेनर के अपने आप को मारता जाए। समझें इस तरह के कुछ लोगों को हमने एक कमरे में डाल दिया और वो दीवारों में सर मार रहे हैं। तो इस तरह इस किस्म की रिसर्च का, इस किस्म के डिसीजन का कोई फ़ायदा नहीं होता अनटिल अनलेस आपके पास एक गाइड हो, आपके पास एक पाथ हो जिसको आपने फॉलो करना है। तो जो आपका हाइपोथेसिस है वो क्या है, एक गाइड है, एक पाथ है जिसके ऊपर चल के आप एक कंप्लीट रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो, मीनिंगफुल रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो। रिसर्च रिमेन लाइक ए रैंडम एम्पेरिकल वेंडरिंग, इट सर्व एज ए नेसेसरी लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब जो आपकी रिसर्च है वो एक स्पेसिफिक लिंक बनाती है जिसकी वजह से आप थ्योरी पेश कर सकते हो अपनी रिसर्च के ऊपर। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च, आइडेंटिफाइंग विच इज़ रेलिवेंट एंड विच इज़ इरेलीवेंट। अगर आपके पास डेफिनेट हाइपोथेसिस होगा तो आप हाइपोथेसिस को देख के बता सकते हो कि ये जो मटेरियल आपके पास मौजूद है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, वो आपकी रिसर्च से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। It is a pivotal point between the research problem and the procedure to be followed. अब ये जो आपका हाइपोथेसिस होता है, ये समझो एक मरकज़ है जिसकी वजह से आप उसी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द डाटा कलेक्ट करते हो। इट सर्वर आ सॉर्ट ऑफ गाइडिंग लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। तो ये आपको एक प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है। इट प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च, इसकी वजह से आप जो ब्लाइंड रिसर्च है उससे बच जाते हो। यही वो जो मैंने बात की कि जिसमें आप हैपोहाइडली कभी इधर मूव करे कभी उधर मूव करे, नहीं पता डायरेक्शन किधर है, किधर किससे पूछना है, किससे बात करके किससे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता जब तक कि आपके पास हाइपोथेसिस ना आए। इट सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो आपको एक प्रॉपर रिसर्च का एंड रिजल्ट मिलने के लिए आपके पास हाइपोथेसिस होना चाहिए। अब हम हाइपोथेसिस क्यों प्रेजेंट करते हैं। एक जो अच्छा हाइपोथेसिस होता है वो क्या करता है कि अब जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है वो क्या करता है, आपको हेल्प देता है डिसाइड करने में, डायरेक्शन देने में कि किस डायरेक्शन में आपने प्रोसीड करना है। अ गुड हाइपोथेसिस गिव हेल्प इन डिसाइडिंग एंड डायरेक्शन इन विच टू प्रोसीड। इट हेल्प टू सेलेक्ट पर्टिनेंट फैक्ट्स, इट हेल्प इन ड्राइंग कंक्लूजन, इट फोकस रिसर्च ऑन स्पेसिफिक पॉइंट, इट लिंक फैक्ट टुगेदर, इट प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च, इट सर्व एज ए गाइडिंग लाइट। तो वही बातें जो मैंने पहले आपको बताई हैं, आपके पास अगर एक अच्छा हाइपोथेसिस है वो क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ऐसे जो गैर नुमाया फैक्ट्स हैं उसको सामने लेके आता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि
आपको रिज़ल्ट निकालने में मदद देता है। रिज़ल्ट निकालने के साथ साथ ये जो रिज़ल्ट्स के आपस में लिंक क्रिएट करता है। इसके अलावा आपको ब्लाइंड रिसर्च करने में हेल्पफुल, ब्लाइंड रिसर्च को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एज ए गाइडिंग लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम रिसर्च के लिए जो हाइपोथेसिस है उसको हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, अब जो आपका सोर्स है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। जनरल कल्चर से, मतलब आपकी जो सकाफत है, आपके जो सराउंडिंग है, कोई वहाँ से आप बैठे बैठे ये जो हाइपोथेसिस है वो जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो साइंटिफिक थ्योरी है, कोई भी पुरानी थ्योरी है, उसके थ्रू आप ये रिसर्च से आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। या एनालॉजीज, मतलब इसी किस्म की कोई दूसरी टर्म से आप ये हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। या आपका खुद का कोई पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस आ जाए तब भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस स्टडीज़, आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपने पुरानी रिसर्चेज पढ़ी हैं, आपको उसमें से कोई ऐसा हाइपोथेसिस मिल गया जिसको आप मॉडिफाई करके अपनी रिसर्च बनाना चाहते हैं, तब भी वहाँ से भी आप हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पायलट स्टडी के थ्रू भी आप एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। पायलट स्टडी क्या होती है? एक ये शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च है जिसको हम थोड़े से टाइम के अंदर, समझो कि अगर हम कुछ आवर्स के अंदर हम इस चीज़ का एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, इस सारे चीज़ को जज करने के लिए एक छोटी सी स्टडी की जाती है जिसको पायलट स्टडी बोलते हैं। इस पायलट स्टडी के दौरान भी हमें हाइपोथेसिस का आइडिया हो सकता है कि हम इधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस। तो आपका जो हाइपोथेसिस के सोर्स क्या हैं? आपका जो जनरल कल्चर है, आपकी साइंटिफिक थ्योरी है, या इसी से कोई मिलता जुलता फैक्ट हो, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका, आपकी जो प्रीवियस स्टडी या लिटरेचर रिव्यू के थ्रू या पायलट स्टडी के थ्रू आप हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होनी चाहिए। आ हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक, कॉन्सेप्चुअल। ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। कोई भी आपने फेक काम नहीं किया होना चाहिए या कोई ऐसा डबल मीनिंग काम नहीं किया होना चाहिए जिसको देख के कोई उसका एक्यूरेसी या कोई उसकी प्रिसीजन ना मेजर कर सके। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी फेमिलियर विद सब्जेक्ट एरिया सो टू अवॉइड सच एम्बिग्युइटी। फॉर एग्जांपल, अब वो कहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टिगेटर है उसको अपनी इस डोमेन का सारा पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो इस चीज़ के बारे में लापरवाह हो और उसको आइडिया ना हो। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है, द एवरेज एज ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्लास इज़ हायर देन दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट। अब उसने एक एग्जांपल दी है कि अपनी डोमेन का उसको आइडिया होना चाहिए। अब एक क्लास के अंदर मेल और फीमेल स्टूडेंट की तादाद या उसकी एज कितनी है और किसकी किससे ज़्यादा है, इस चीज़ को भी हम हाइपोथेसिस में ले सकते हैं। आई हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। हाइपोथेसिस इतना एबल होना चाहिए कि वो आपके फैक्ट को वेरीफाई कर सके। मेथड एंड टेक्निक मस्ट बी अवेलेबल टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा सो द टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस तो जनरेट कर ली है, अब आपको हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपके पास स्पेशल वेरिफिकेशन मेथड्स होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। उसका आपको जो डाटा कलेक्ट करना है, आपने उसको एनालाइज करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो मौजूद होने चाहिए आपके पास, ताकि आप ये बता सको कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल। अ हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपका जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए, जो मौजूदा इल्म है उससे ही रिलेटेबल होना चाहिए। A hypothesis should be measurable. If it is not measurable, it should put into test. अगर आपका हाइपोथेसिस मेजरेबल है, मतलब आप उसको मेजर कर सकें, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, वरना आपको इसके ऊपर कोई टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुड हाइपोथेसिस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गुड हाइपोथेसिस शुड कंप्लीट 3 कंडीशन। अब इसके ऊपर 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
मोस्ट एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट इज़ दैट इट बी एडुकेट फॉर इट्स पर्पस, कि इतना ये मुनासिब होना चाहिए, जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया है ये उतना मुनासिब होना चाहिए। इट मस्ट बी टेस्टेबल, इसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई कर सकें। और तीसरा ये कि इट मस्ट बी बेटर देन राइवल्स, और ये पुराने राइवल्स मतलब पिछली जो रस्में हैं या पिछले जो लिटरेचर है उससे जी बेहतर होना चाहिए, ताकि आपका बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हाइपोथेसिस बने और आपकी रिसर्च का जो एंड प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल हो और आपकी रिसर्च पब्लिश होने के काबिल हो। अब हाइपोथेसिस की दो फॉर्म है। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस कहा क्या है, ये कोई सजेशन होती है, ये कोई ट्रूथ है, फैक्ट है, या कोई ऐसी गेस है जिसको देख के आप अपनी रिसर्च शुरू करते हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि रिसर्च आप इसका पर्पस क्या है, इसके पर्पस के साथ साथ इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अलावा हमने देखा कि इसके सोर्सेज क्या हैं। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस की टाइप क्या है या हाइपोथेसिस की फॉर्म क्या है। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये किस किस्म के हैं, क्या इनकी खसूसियात हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब इधर एक एग्जांपल छोटी सी दी हुई है, एक सिनेरियो बना के कि समझो एक कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट है, मतलब हार्ट का डिपार्टमेंट है। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोग, एक ग्रुप था आदमियों का जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई था कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ होगी। अब उनका रिसर्च का पॉइंट ये है कि अगर उन आदमियों को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से कार्डियक इशू हुआ तो उनके बच्चों को भी हो सकता है। अब उनके बच्चों के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। अब बच्चों के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने दो हाइपोथेसिस दिए। एक ये कहा कि ऐसे बच्चे जिनका 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और दूसरे ऐसे बच्चे जिनका 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। अब इसमें से एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा। अब ये कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, ये हमारी रिसर्च, ये हमारा वर्क बताएगा, ये हमारा डाटा बताएगा कि एंड पे हमारा कौन सा हाइपोथेसिस नल या अल्टरनेटिव, कौन सा हम इसमें से, इन दोनों हाइपोथेसिस में से हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे। इसकी फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपको बात समझ नहीं आई आप मुझे ग्रुप में बताएं, मैं आपको रिपीट कर दूंगी वो बात। थैंक यू सो मच। अल्लाह।